तो तुम्हारा विवाह भगवान हरि से स्वयं हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कहते हुए ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए। तुलसी चली और तुलसी की भेंट शंखचूर्ण से हुई। शंखचूर्ण, उससे पहले तुलसी की भेंट गणेश जी से हुई। गणेश जी से कहती है तुलसी, गणेश जी हमसे आप विवाह कीजिए। गणेश जी ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे विवाह। फिर गई है तुलसी, गणेश जी क्या सोचा तुमने, कर लो ना विवाह। गणेश जी ने फिर मना कर दिया। फिर गई तुलसी, गणेश जी को फिर मनाया, लेकिन गणेश जी ने फिर मना कर दिया। तुलसी को क्रोध आया, गणेश जी से कहा तुम विवाह करने के लिए मना कर रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हारे 2 विवाह हो जाए। तो तुलसी के श्राप से ही गणेश जी के 2 विवाह हो जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि से। गणेश जी ने कहा तुझे विवाह करने की बहुत पड़ी है ना देवी, तो जाओ तुम्हारा विवाह किसी दैत्य से होगा, जाओ विवाह ही करना है तो तुम्हारा विवाह दैत्य से हो जाए। तो उस तुलसी का विवाह शंखचूर्ण नाम के दैत्य से हुआ। वो दैत्य इतना दुष्ट, उसके पास अपनी शक्ति कुछ नहीं। लेकिन जब वो तुलसी से मिला तो तुलसी से विवाह करके वो शक्तिमान बन गया, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो इतनी बड़ी तपस्विनी तुलसी, और उसने क्या किया, उस शक्ति का गलत फायदा उठा लिया। देवताओं को मारने लगा, स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। देवता लोग रोने लगे, शिवजी के पास गए। भगवान शिवजी इस शंखचूर्ण को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन शंखचूर्ण को नहीं मार पाए। सारे देवता मारने के लिए गए, फिर भी नहीं मार पाए। क्या होगा, भगवान विष्णु भी गए, हार गए, क्या होगा। तब सबने मीटिंग धरी, बोले भैया इस शंखचूर्ण के पास अपनी शक्ति तो नहीं है, इसके पास इसकी पत्नी की शक्ति है, तो क्या किया जाए। बोले इसकी जो पत्नी है उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया जाए, तब इसकी मौत होगी। ये काम कौन करेगा। तब नारायण से सबने हाथ जोड़ा, प्रभु आप करो ना। यहां ये शंखचूर्ण देवताओं से युद्ध कर रहा था, वहां भगवान नारायण ने शंखचूर्ण का ही रूप बनाया और इसकी पत्नी के पास चले गए। उसको लगा कि शायद मेरे पति युद्ध करके आ गए हैं, तो भगवान उसकी पत्नी के साथ गए हैं, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया, और इसके पति की जहां युद्ध करने के लिए गया हुआ था, इसकी पति की वहां मौत हो गई। जब इसको पता चला कि मेरे साथ जो ये मेरे पति जैसा है, ये मेरा पति नहीं है, ये तो नकली पति है, तो तुरंत कहा कि तुम कौन हो, सच बताओ, बोलो, नहीं तो मैं शाप दे डालूंगी, अपने रूप में आओ। तब भगवान नारायण अपने रूप में आए, दिव्य रूप भगवान ने प्रकट कर लिया अपना। तब वो तुलसी कहती है, प्रभु देखो ना, मैं तुम्हारी कितनी पूजा करती, और तुमने मेरे पति को मरवाने के लिए मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया। तुम तो बड़े पाषाण हृदय की हो। हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मना, पतिधर्मस्य भंगेन मम स्वामी हता खलु। हे प्रभु, लोग कहते थे कि तुम साधु हो, लोग कहते थे कि तुम दीन बंधु हो, दया निधान हो, लेकिन मैंने इन लगने लगी कि तुम्हारे अंदर तो दया है ही नहीं। हे विष्णु ते दया नास्ति, हे विष्णु तुम्हारे अंदर तो दया ही नहीं है, तुम तो पाषाण हृदय को हो,
पति धर्मस्य भंगेन, मेरा पाति व्रत धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तुम तो पाषाण हृदय के, पाषाणं सदृशस्त्वं हि त्वं च दयाहीन यतः खलु तस्मात् पाषाणजुष्टं मच्छापेन भवाधुना। तुम बड़े पाषाण हृदय को हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं अपने भगवान को ही श्राप देती हूं कि तुम पाषाण हृदय के हो, जाओ तुम पाषाण ही बन जाओ, पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण पत्थर के रूप में प्रकट हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की। पत्थर के रूप में भगवान अपने रूप में प्रकट हुए और भगवान ने कहा, देवी मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे शाप दे करके अच्छा नहीं किया। फिर भी मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूं। देवी तुम तो मेरी स्वर्ग लक्ष्मी हो, बैकुंठ की लक्ष्मी हो। ये शंखचूर्ण तुम्हारा पति नहीं है, ये तो अभी अभी बना है। हम तुम्हारे पति हैं क्योंकि तुम लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हो। हे देवी तुम जाओ, और पूर्व समय में तुम्हें सरस्वती ने श्राप दिया था कि तुम नदी बन जाओ और वृक्ष बन जाओ। तो हे देवी जाओ, तुम गंडकी नदी बन जाओ। भगवान कहते हैं कौन सी नदी? गंडकी, पद्मावती नदी। भगवान कहते हैं उस तुलसी को कि तुम पद्मावती नदी बन जाओ। तुम्हारा जो ये शरीर है ये पद्मावती नदी बनेगा, और तुम्हारे जो ये ऊपर का शरीर है ना, गले से ऊपर के जो केस है ना, ये तुम्हारे तुलसी का पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। और मैं उस नदी में, तुम जो नदी बनोगी यानी पद्मावती नदी बनोगी, गंडकी, मैं उस नदी में पत्थर बन के अर्थात शालिग्राम बन करके प्रकट हो जाऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि तुम तवेयम तनु रुत्सृष्टा नदी रूपा भवेदिहा भारते पुण्य रूपा सा गंडकीति च विश्रुता। भारत की भूमि पर तुम गंडकी नदी बनोगे। बोलो जय श्री राम। इस पुराण से लग रहा है कि नेपाल ही पहले हमारा ही था। बोलो जय श्री राम। बद्रीनाथ से लेकर के कन्याकुमारी तक सब अपने ही थे। तो यहां लिखा है कि तुम भारतवर्ष में बल पुण्य नदी बनोगी। भारती पुण्य रूपा सा गंडकीति च विश्रुता। तुम भारत की भूमि पर पुण्य रूपिणी, पुण्यदायिनी नदी बनोगी, अर्थात गंडकी नदी बनोगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। प्रधान रूप से तुम तुलसी का वृक्ष बनोगी, और मैं शालिग्राम बनूंगा। इसलिए माताओं सज्जनों, तुलसी से भगवान शालिग्राम को दूर नहीं करना चाहिए। शालिग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमा। लिखा गया है कि आपके घर में यदि तुलसी का पेड़ है तो वहां ही शालिग्राम को रखिए, और शंख को भी आप तुलसी के साथ ही रहने दीजिए। कोई ना चुरे तुम्हारू शंख। मैंने बोले डना बाहर रखेंगे तो कोई चुरा लेगा, नहीं चुराएगा। और शंख को हमेशा भर कर के ही रखना चाहिए।
तुलसी पत्र विच्छेदम, तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्राम, शालिग्राम में करोतिया तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। प्यारा प्यारा जो बल भगवान शालिग्राम से तुलसी को दूर करता है या तुलसी को भगवान शालिग्राम से दूर करता है, तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति, वो अगले जन्म में बल स्त्री से हीन हो जाता है। या जो स्त्री भगवान शालिग्राम को तुलसी से दूर करती है वो अगले जन्म में पति से दूर हो जाती है। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोतिया भार्या हीनो भवेत्सोपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। तुलसी पत्र विच्छेदम, जो भगवान शालिग्राम से बल तुलसी पत्रों को अलग कर देता है। शालिग्राम से तुलसी दूर नहीं करनी चाहिए, और करनी जरूरी है तो नए पत्ते चढ़ाने हैं तो पहले नया चढ़ा लो फिर पुराने दूर करो। तो जो अलग कर देता है भार्याहीनो सोपी रोगी स्यात् सप्त जन्मसु, सप्त जन्म के लिए वो तो रोगी हो जाता है। इसलिए शालिग्राम के साथ तुलसी और तुलसी को शालिग्राम के साथ, शंख को तुलसी के साथ रखना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी देवताओं को तुलसी चढ़ती है माताओं सज्जनों, लेकिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। त्यक्त्वा गणेशम, त्यक्त्वा गणेशम सर्वेषां प्रतिदा प्रतिभूमिपा। त्यक्त्वा गणेशम, केवल गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, बाद बाकी तो सभी को तुलसी चढ़ानी चाहिए। सुन रहे हो? तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर।